हे गाइस, वेलकम बैक। अगर आप आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अच्छे से पता होगा कि इंग्लिश सेक्शन में एरर डिटेक्शन का क्या महत्व है। 5 से 7 नंबर सीधे यहां से आते हैं, लेकिन अक्सर होता क्या है, जब आप सेंटेंस पढ़ते हैं तो सब सही लगता है ना। फीलिंग आती है कि नो एरर होगा और वहां एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। आज इस वीडियो के बाद आप फीलिंग पर नहीं, रूल्स और लॉजिक पर खेलेंगे। इस सिंगल वीडियो में हम आईबीपीएस पीओ के सभी इंपॉर्टेंट ग्रामर रूल्स कवर करेंगे जो बार बार रिपीट होते हैं, और साथ ही सॉल्व करेंगे ऑथेंटिक प्रीलिम्स लेवल के क्वेश्चंस। सो पेन और पेपर निकाल लीजिए और शुरू करते हैं। क्वेश्चंस पर जाने से पहले मैं आपको अपना 3 स्टेप फॉर्मूला देना चाहता हूं जो आपके लिए है एरर डिटेक्शन क्वेश्चन में लगाना है। इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। पहला है सब्जेक्ट टू वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट टू वर्ब एग्रीमेंट सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल, वर्ब उसके हिसाब से है या नहीं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यही होता है, सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, वर्ब उसके हिसाब से है या नहीं। दूसरा आता है टेंस एंड पैरेललिज्म। क्या पूरा सेंटेंस एक ही टाइमलाइन पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में चल रहा है? क्या स्ट्रक्चर पैरेलल है? तीसरा आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच स्पेसिफाइज। इसमें आते हैं प्रीपोजिशंस, एडजेक्टिव्स वर्सेस एडवर्ब्स और प्रोनाउन केसेस चेकिंग। मैक्सिमम एरर्स इसी चेकलिस्ट से पकड़े जाते हैं। चलिए अब सीधे चलते हैं उन टॉप 5 ग्रामर रूल्स पर जहां से एग्जामिनर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनाता है। पहला आता है सब्जेक्ट टू वर्ब एग्रीमेंट। एग्जामिनर आपको बड़ा सेंटेंस देकर कंफ्यूज करेगा। सब्जेक्ट कहीं और होगा, वर्ब कहीं और। एग्जाम्पल देखिए, द क्वालिटी ऑफ दीज मैंगोज इज नॉट गुड। सॉरी, आर नॉट गुड। आर नॉट गुड। द क्वालिटी ऑफ दीज मैंगोज आर नॉट गुड। यह सेंटेंस इनकरेक्ट है। इसको हमें करेक्ट करना है। कैसे? देखिए, द क्वालिटी ऑफ दीज मैंगोज इज नॉट गुड। इज आएगा, आर नहीं आएगा। एक्सप्लेनेशन देखिए, यहां मैंगो सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट है क्वालिटी, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर इज आएगा। ऑफ दीज मैंगोज सिर्फ एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है। ऑफ दीज मैंगोज सिर्फ एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है जो आपको भटकने के लिए दिया गया है। सेकेंड सेंटेंस आता है कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं? देखिए, कंडीशनल सेंटेंसेस बैंक एग्जाम्स का फेवरेट टॉपिक है। इसका एक फिक्स स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर देखिए, इफ प्लस पास्ट परफेक्ट, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, एग्जाम्पल देखिए, if I would have worked hard, if I would have worked hard, I would have cleared the exam. I would have cleared the exam. ये सेंटेंस इनकरेक्ट है।
चूंकि मैंने आपको बताया था इसका स्ट्रक्चर होता है इफ प्लस पास्ट परफेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक्सप्लेनेशन देखिए इसका करेक्ट फॉर्मेशन क्या होगा। याद रखें इफ वाले जो सेंटेंस होते हैं क्लोज में कभी भी वुड, उनमें क्लोज में कभी भी वुड वुड या विल नहीं आता, वुड या विल नहीं आता, वह हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा। अगर रिजल्ट में वुड हैव है, करेक्ट फॉर्म देखिए इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा। इफ आई हैड वर्कड हार्ड, इफ आई हैड worked hard, I would have cleared the exam. I would have cleared the exam. अगर मैंने कठिन परिश्रम किया होता तो मैं एग्जाम क्लियर कर दिया होता। रूल नंबर 3 देखिए, स्केर्सली, हार्डली, स्केर्सली, हार्डली या नो सूनर, नो सूनर। जब भी सेंटेंस हार्डली, स्केर्सली या नो सूनर से शुरू हो तो दो चीजें चेक करनी है। पहले इन्वर्जन वर्ब सब्जेक्ट के पहले से पहले और दूसरा उनका कंजक्शन पेयर। सेंटेंस देखिए, हार्डली, स्केर्सली, वैन इसके साथ आता है वैन, नो सूनर इसके साथ आता है देन। एग्जाम्पल देखिए, नो सूनर डिड I reach the station when the train left. When the train left, जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा त्यों ही ट्रेन छूट गई। जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा त्यों ही ट्रेन छूट गई। ये सेंटेंस रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? वैन जो आता है हार्डली स्केर्सली के साथ आता है, नो सूनर के साथ नहीं आता है। करेक्ट क्या होगा देखिए, करेक्ट देखिए, नो सूनर डिड I reach the station
then the train left. जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा तभी ट्रेन छूट गई। नो सूनर के साथ देन आता है कंपैरिजन के लिए। सूनर जो वर्ड है ये कंपैरिजन को दिखाता है, कंपैरेटिव डिग्री के लिए यूज किया जाता है और इसलिए इसके साथ देन आता है। रूल्स तो सीख लिए, अब देखते हैं कि रियल एग्जाम में आईबीपीएस आपसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। मैं स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाऊंगा, आप वीडियो पॉज करके पहले खुद ट्राई करेंगे। फाइंड द पार्ट विच कंटेन्स एन एरर find the part which contains an error neither the manager। क्वेश्चन देखिए, neither the manager nor the employees, ये ए सेक्शन है और ये बी सेक्शन है। नाइदर द मैनेजर नॉर द एम्प्लॉइज, सी सेक्शन देखते हैं। प्रेजेंट एट द मीटिंग, प्रेजेंट एट द मीटिंग। डी सेक्शन आता है टू डिस्कस द न्यू प्रोजेक्ट। ई सेक्शन आता है नो एरर। चलिए अपना लॉजिक लगाते हैं, रूल क्या कहता है। जब भी दो सब्जेक्ट नाइदर नॉर या आइदर और से जुड़े हो तो वर्ब हमेशा नियरेस्ट सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। यहां पर जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है, यह वर्ब है वाज। इसका सबसे पास कौन सा सब्जेक्ट है? वर्ब है वाज। एम्प्लॉइज वाज प्रेजेंट, इसका सबसे नियरेस्ट कौन सा सब्जेक्ट है? एम्प्लॉइज प्लूरल है, एम्प्लॉइज प्लूरल है। ये क्या है? प्लूरल। तो वाज की जगह क्या होना चाहिए? एग्जैक्टली वर्ब होना चाहिए। सो एरर है पार्ट बी में। एरर किस में है? पार्ट बी में। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, अगला क्वेश्चन देखें। ए सेक्शन है नॉट ओनली did the government बी आता है अनाउंस्ड न्यू रिलीफ पैकेज। अनाउंस्ड न्यू रिलीफ पैकेज। सी आता है बट इट ऑल्सो प्रोमिस्ड। सी आता है बट इट ऑल्सो प्रोमिस्ड। डी आता है टू क्रिएट मोर जॉब्स। ई आता है नो एरर। अब होता क्या है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। पार्ट ए में नॉट ओनली के बाद डिड आया है, पार्ट ए में नॉट ओनली के बाद डिड आया है। इन्वर्जन सही है लेकिन ट्विस्ट पार्ट बी में है। ट्विस्ट पार्ट बी में है। डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ना कि वर्ब की सेकंड फॉर्म। नॉट ओनली आया है पार्ट ए में डिड, और डिड के साथ हमेशा जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म नहीं आती। तो अनाउंस जो है
अनाउंस हो जाएगा, अनाउंसड नहीं होगा। अनाउंसड गलत है, सही क्या होगा? अनाउंस। तो एरर इज इन पार्ट बी। अगर पूछा जाए कि एरर कौन से पार्ट में है, तो बी पार्ट में एरर है। एग्जाम हॉल में प्रेशर के वक्त आप ये 3 कॉमन ट्रैप से बचे। देन वर्सेस देन, देन वर्सेस देन, देन वर्सेस देन। देन आता है कंपैरिजन में, कंपैरिजन में देन आता है, देन आता है टाइम बताने के लिए। किसके लिए? टाइम बताने के लिए देन आता है, और ये आता है कंपैरिजन के लिए, कंपैरिजन के लिए। ट्रैप नंबर 2 आता है एडजेक्टिव वर्सेस एडवर्ब। एडजेक्टिव वर्सेस एडवर्ब। ये स्पीक्स फ्लुएंट इंग्लिश सही है। एग्जाम्पल देखें, ही स्पीक्स फ्लुएंट इंग्लिश, ही स्पीक्स फ्लुएंट इंग्लिश, फ्लुएंट इंग्लिश, ही स्पीक्स फ्लुएंट इंग्लिश सही है। लेकिन ही स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली होगा, ही स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली होगा, क्योंकि वर्ब स्पीक्स को मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब चाहिए। वर्ब स्पीक को मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब चाहिए, तो सही होगा। सही क्या होगा? ही स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, ये सही होगा। वर्ब स्पीक को मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब चाहिए। ट्रैप नंबर 3 आता है, ट्रैप नंबर 3 आता है हाइफनेटेड नाउन्स। हाइफनेटेड नाउन्स, हाइफनेटेड नाउन्स। एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल देखें, ए 5 years old boy, ए 5 years old boy, ये गलत होगा। 5 years नहीं होता है, ए 5 year old boy, 5 year ओल्ड बॉय, ये सही होगा। हाइफनेटेड नाउन्स कभी प्लूरल नहीं होते जब वो एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं, तो हाइफनेटेड नाउन्स ये प्लूरल नहीं होगा, ऐसे इसमें से हट जाएगा। तो दोस्तों, ये थे वो कोर कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस जो आपको आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स के इंग्लिश सेक्शन में एज दिलाएंगे। प्रैक्टिस ही एकमात्र चाबी है। आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका पार्ट 2 लेकर आऊं जहां हम 50 और नए पैटर्न के क्वेश्चंस डिस्कस करें, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप साइनिंग।